हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या देखेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। देखो, जब हम ईएमएफ पढ़ रहे थे, मोशनल ईएमएफ या सिंपल ईएमएफ पढ़ रहे थे, तो ईएमएफ मैंने बताया था कि दो वजह से होता है। एक तो क्या होता है कि कोई भी कंडक्टिंग लूप या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, उसकी वजह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। और एक क्या होता है कि लूप यदि स्टेशनरी हो और उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा कंटिन्यूअसली, तो क्या होता है? उसमें ईएमएफ अपीयर होता है। ठीक है, जिसको फैराडेज ने भी एक्सपेरिमेंटली बताया था। अब देखो क्या होता है, जब कंडक्टर क्या होगा? मूव करेगा, है ना? क्या होगा? कंडक्टर जब मूव करता है तो ऑफकोर्स जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या होंगे? जिस वेलोसिटी से कंडक्टर मूव करता है उसी वेलोसिटी से क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? मूव करेंगे, है ना? ठीक है, क्या होगा? उसी वेलोसिटी से क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी क्या होंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? मूव करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि उस पे ऑफकोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? लगेगा, है ना? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस इनसाइड द कंडक्टर क्या होंगे? मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है कि कॉइल जो या लूप जो हो क्या हो? स्टेशनरी हो, है ना? और तो उस सिचुएशन में जब कॉइल क्या होगा? स्टेशनरी होगा, तो कंडक्टर भी क्या होंगे? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स तो लग नहीं रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस अलोंग द कंडक्टर कैसे मूव कर रहा है? क्योंकि क्या फैराडेज ने क्या बताया था कि जैसे मान लो कि ये क्या लूप है, देखो सिंपल इसे हम समझाएंगे। ये लूप है, इसके अंदर, है ना, ये कंडक्टिंग लूप है, जिसको सिंपल हमने क्या किया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जिसका रेडियस क्या है? आर है। ये फिगर 1 हो गया, इससे हम समझेंगे। ठीक है, दूसरा फिगर यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं कि यहां हमने एक डॉट, यहां देखो क्या है, इस केस में मैं मान लेता हूं यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड dB बाई dt इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट एंड इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें भी क्या है? फिगर बी में देखो, फिगर बी में इस लूप का भी रेडियस क्या है? आर है। हमने मान लिया रेडियस आर। यहां क्या है? dB बाई dt अगेन कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दोनों केस में क्या है? कांस्टेंट रेट से क्या है? इंक्रीज हो रहा है। dB बाई dt कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली फैराडेज ने क्या बताया था? देखो, जब इसमें क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना? तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो फैराडेज के लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा? इसमें एक करंट इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा? जो इस चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो दिस इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड करंट। और यूं बोल सकते हैं कि एक ईएमएफ क्या होगा? ऐसे अपीयर होगा, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये कितना होगा? आपको भी मालूम है, ए dB अपॉन क्या होगा? dt होगा। इस केस में इसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट भी फ्लो होगा और ये भी होगा। अब देखो यहां क्या है? यहां आप देख रहे हो तो एक कंडक्टिंग लूप जो है क्या है? स्टेशनरी में है। क्या है? कंडक्टिंग लूप। ठीक है, क्या है? स्टेशनरी में है। यहां भी क्या है? कंडक्टिंग लूप स्टेशनरी में है। कोई डाउट नहीं है? तो देखो क्या है कि लूप क्या है? स्टेशनरी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखो, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, चेंज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या होगा? इस कंडक्टिंग लूप में, है ना, ईएमएफ क्या होगा? अपीयर होगा। और ईएमएफ अपीयर होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? यदि क्लोज लूप है तो करंट भी फ्लो होगा। और एक करंट फ्लो होगा इस तरह होगा कि इस इंक्रीजिंग फ्लक्स इनटू द बोर्ड को क्या करे? मिनिमाइज करे। तो ऑफ कोर्स क्या होगा? करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तभी क्या होगा? इनटू द फ्लक्स को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। क्योंकि
इसके वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। आई मीन नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां क्या है, हम यहां ये नहीं बोल सकते हैं कि एक कंडक्टर मूव कर रहा है। देखो इसमें देखोगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, स्टेशनरी है। तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन्स पे ऑफ कोर्स क्या है, करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा एक एंड से दूसरे एंड कंटिन्यूअसली, है ना, अलोंग द वायर, तभी क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि व्हेन द क्या होगा, चार्ज इज स्टेशनरी देन देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज। इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। इस केस में भी आप देखोगे, देखो यहां भी क्या है, यहां इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है, बढ़ रहा है। आई मीन मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड बढ़ रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए वो उसके द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स किधर होना चाहिए, इनटू द क्या होना चाहिए, इनटू द क्या होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। आई मीन इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इंड्यूस्ड करंट, ये जस्ट मैं बता दे रहा हूं। ऑफ कोर्स ईएमएफ भी क्या होगा, ऐसे होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, आई मीन क्लॉकवाइज, इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स कर रहा है कि तुम कंडक्टर के अलोंग क्या करो, मूव करो, ऐसा कौन सा फोर्स है? क्योंकि यहां मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, रेस्ट में है, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के अलावा भी कोई एक फील्ड होगा जिसके वजह से जो फील्ड क्या कर रहा है, इस स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, इस कंडक्टर के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तभी तो करंट क्या होता है, करंट इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। तो कंटिन्यूअसली जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसके वजह से ही क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या होगा, करंट अपीयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इससे मालूम चल रहा है कि क्या होगा, कि क्या होगा, इससे मालूम चल रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई अलग फील्ड भी लगता है जो क्या करता है, इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं, है ना, कि व्हेन क्या होगा, व्हेन, यहां हेडिंग लिख लेना, है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन क्या होगा, व्हेन ए conducting loop is placed in time varying, when a conducting loop is placed in time varying magnetic field as shown in the figure, A and B, ठीक है, as shown in, since, ठीक है, since loop is stationary, hence, नहीं, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, shown in the figure A and B, hence according to, क्या होगा, hence according to Faraday's law of electromagnetic induction and EMF or
an EMF or current will induced in the loop. ठीक है, when a conducting loop is placed in time varying magnetic field as shown in the figure A and B, hence according to Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF or current will induced या appear in the loop. Since, अब यहां लिखेंगे since loop is stationary, लूप क्या है? स्टेशनरी है, hence there is no magnetic force. क्या है? लूप क्या है? स्टेशनरी है ना? तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है, ये बात समझ में आई? क्या होगा? लूप इज स्टेशनरी, दैट इज क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन द क्या होगा? इन द loop are at rest. Hence क्या होगा? Hence magnetic force on them क्या होगा? them will be क्या होगा? will be zero. ठीक है, ये बात समझ में आई? मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है. क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. मैग्नेटिक फोर्स क्या है? जीरो हो गया, फिर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंडिकेट दैट क्या होगा? दिस इंडिकेट दैट दिस मीन्स दैट देयर इज other field there is other field exist along the क्या होगा? along the loop which force electron to move along the क्या होगा? along the loop या move inside the loop, move inside the loop. This field is called induced electric field. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक. ये बात समझ में आई कि जब भी क्या होगा? मोशनल ईएमएफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. क्यों? क्योंकि उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उसके वजह से क्या होता है? चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह कंडक्टर के अंदर मूव कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ईएमएफ डेवलप हो जाता है. और यदि लूप क्लोज हो तो करंट भी फ्लो होता है. लेकिन जब भी क्या होगा? स्टेशनरी कंडक्टर होगा तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे? रेस्ट में रहेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है. और करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स तो उस पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है. इसका मतलब उसके अलावा कोई एक अदर फील्ड होगा जो क्या कर रहा होगा? उस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा. ठीक है, उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. अब देखो यहां इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे सोचेंगे? देखो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. यहां हमने क्या किया? एक लूप कंसीडर कर लिया, कंडक्टिंग लूप है. ठीक है, क्या है? कंडक्टिंग लूप है. अब ये देखना है, देखो कोई डाउट नहीं है ना? यहां क्या है? ये जो b है ये dB अपॉन dt क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, और क्या है? टाइम के साथ क्या हो रहा है? कांस्टेंट है. और ये क्या? dB अपॉन dt ऑब्वियसली टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और डिपेंड करता है. तो ये मान लेते हैं क्या है? पॉजिटिव. इसका मतलब क्या है? टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अब तुमको मालूम है इंक्रीज कैसे हो रहा है? इनटू हो रहा है.
एंटी हो रहा है ना। अब देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स मूव कर रहे होंगे। तो देखो तो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा क्या, अरे ऐसे ही फ्लो होगा ना। अब इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में एक क्या है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान देना है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा। दिस इज द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चलो इसे डिनोट कर लेते हैं। ये उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, याद रखना है कि करंट इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब फैराडेज लॉ के अनुसार ईएमएफ कितना होगा इसमें, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, फैराडेज लॉ, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी फाइव अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी टी, क्या होगा, डी फाइव अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ, है ना। और यहां क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए डीबी अपॉन क्या होगा, डी टी। देखो जनरली क्या है, जब लूप स्टेशनरी होता है तो दो तरह से हम फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आइदर इसको क्या करके एरिया बढ़ा कर क्या होगा, मैग्नेटिक। लेकिन लूप का हम एरिया बढ़ाना, थोड़ा सा एरिया चेंज करना टफ होता है, तो इसलिए हम जनरली क्या कंसीडर कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू फैराडे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एग्जिस्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या मान लिया कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। तो ऑफकोर्स क्या होगा, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होगा, उसको कुछ काम करना पड़ रहा होगा, है ना। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होगा। अब हम इलेक्ट्रोस्टेट में, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा ये बता सकते हो तुम लोग। अब देखो, अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाई क्या होगा, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये कितना होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन, हम यहां क्लोज लूप ले लेते हैं, ई डॉट क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। यही होता है ना, डीएल क्या है, लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ। मान लो कि यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां ये लेंथ डीएल है, यही होता है ना। इसमें चार्ज डीक्यू होगा तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, दोनों। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या होगा, सेकंड होगा। इसके वजह से ईएमएफ आता है, समझ में आना। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, नाउ लिख सकते हैं, नाउ क्या होगा, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड, ठीक है। क्या होगा, सेकंड। हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल। इसको क्या पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, बेसिकली हम क्या लिखेंगे, डी फाइव एम अपॉन डी टी, और इसको क्या लिखते हैं, माइनस ए डॉट डीवी अपॉन क्या लिखेंगे, डी टी। जनरल में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल। ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये आपको मालूम है, ए क्या होगा, माइनस ए डॉट डीबी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंजेस। ये डॉट प्रोडक्ट मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे प्रॉब्लम हमेशा पूछा जाए। अब देखो यहां एक पॉइंट नोट में लिख लेना है कि क्या होगा, कभी कभी ऐसे देखो, हमने दो केसेस पढ़े मोशनल ईएमएफ के केस में, कि एक बार हमने मान लिया कि लूप स्टेशनरी है और टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। दूसरे केस में हमने पढ़ा कि लूप को हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, आई मीन लूप के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, दूसरे केस में क्या है, बाहर ले जा रहे हैं। ऐसे दो केसेस थे। तीसरा केस ये भी इसमें पॉसिबल है कि एट द सेम टाइम कंडक्टर इज मूविंग इन द क्या होगा, लूप, इन द मूविंग इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड,
क्या है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। उस सिचुएशन में क्या होगा, कंडक्टर के में ईएमएफ कितना अपीयर होगा, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये लिख लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे, सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अपीयर होता है। जब भी क्या होगा, स्टेशनरी कॉइल होगा, उसमें यदि मैग्नेटिक फील्ड हम टाइम के साथ चेंज कराएंगे, ठीक है, या फ्लक्स चेंज कराएंगे, तो क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो जाता है, जो क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट टू द क्या होता है, लूप होता है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इन वर्क डन व्हाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, पर यूनिट चार्ज जो होता है ई डॉट डीएल होता है, जो हम इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े थे। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट यहां नोट में लिख लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। तो जब भी टाइम वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या करेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। टाइम वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करता है, क्रिएट करता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो वहां ये मालूम चलेगा, रिवर्स प्रोसेस भी होता है। ठीक है, तो यहां नोट में लिखना है, देखो क्या है, व्हेन ए कंडक्टर इज मूविंग in the time varying magnetic field, time varying magnetic field with constant with velocity, with सिंपल, व्हेन ए कंडक्टर मूविंग इन द टाइम वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा, ईएमएफ ये क्या होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट डीएल माइनस क्या हो जाएगा, A डॉट dB अपॉन क्या हो जाएगा, dt। ये दोनों सिचुएशन होगा। अब यही आपको क्या करना है, जनरल माइंड में रखना है। ये क्या होगा, दिस इज मोशनल ईएमएफ, और दिस इज क्या होगा, ईएमएफ अपीयर इन द लूप ड्यू टू इट्स स्टेशनरी, व्हेन द लूप इज क्या है, स्टेशनरी। तो लूप जब स्टेशनरी है तो ये ईएमएफ अपीयर होगा, इसकी वजह से। जब लूप क्या है, मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से ईएमएफ अपीयर होगा। और जब दोनों क्या है, एक में कोई भी, जब दोनों सिचुएशन है तो उस केस में क्या है, ईएमएफ ही होगा। जैसे देखो, यहां से मैं तुमको एक एग्जांपल भी इस पे बता सकता हूं कि देखो, ये क्या है, रेल है, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे किए हैं। ये कंडक्टिंग रेल है, यहां से कंडक्टर T इक्वल टू ए एंड ए बी है। ये कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, L दिया हुआ है, L मान लो, और एक V वेलोसिटी से इधर, V क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कहां, यहां से एट T इक्वल टू 0, ये कहां से मूव करना शुरू किया, A से। तो आपसे पूछा जाए कि फाइंड, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ध्यान से, यहां कैसे सोचोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और dB अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, अल्फा और ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड, ये बात समझ में आई कि कंडक्टर है, ये समझ में आया, ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है। यहां से क्या है, T इक्वल टू 0, कंडक्टर ऑफ लेंथ L, मास M, स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी V, कांस्टेंट वेलोसिटी V फ्रॉम एंड A as shown in the figure. Then find the EMF appear in the क्या होगा, कंडक्टर when it's move a distance x from end A। ये क्वेश्चन लिख लेना, इसको ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अभी हम आएंगे यहां, ये बात समझ में आया। देखो क्या है, एक रेल है, दो कंडक्टिंग रेल है ना। ये क्या है, रेजिस्टेंस लेस है, इसका एक एंड जो है क्या है, एक रेजिस्टेंस से हमने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर से, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। अब इस एंड से T इक्वल टू 0 पे एक कंडक्टिंग रॉड जिसका लेंथ क्या है, L है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी V से मूव करना शुरू कर दिया। क्या किया, मूव करना। तो जब ये क्या है, when the conducting rod moves through a distance x, of course यहां से क्या आ गया, यहां आ गया,
यहां किसी टाइम आएगा यार एक्स, ये कितना डिस्टेंस मूव कर दिया एक्स। उस सिचुएशन में इसमें ईएमएफ कितना होगा ये बताओ। यहां देखो, यहां दोनों केस है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है और टाइम के साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इस केस में समझ में आया ना, तो यहां मैं लिख देता हूं फाइंड ईएमएफ अपीयर इन द क्या होगा, इन द रॉड when it moves a distance x from end A। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां क्या है, ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक तो आपका एरिया भी स्वीप आउट कर रहा है, एरिया भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसके वजह से ये होगा। और एक क्या होगा, मोशनल ईएमएफ। तो दिस इज मोशनल ईएमएफ एंड दिस इज ईएमएफ अपीयर इन द लूप ड्यू टू द क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, देखो क्या लिखेंगे कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये कैसे जनरेट होता है, टाइम वेरिंग। क्या होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड create an induced इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट समझ में आया, ये भी पूछा जाएगा। यहां से तुम देख सकते हो, अभी हम जब कैलकुलेट करेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुमको मालूम चल जाएगा। क्या है, याद रखना है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल या लाइन इंटीग्रल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस ए डीबी अपॉन डी माइनस ए इंटू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने बताया था। दूसरा क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज along the direction of induced current, along the direction of induced current। ठीक है, क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में होगा, जो मैंने बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देख लो, उसी के डायरेक्शन में क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहां एक ध्यान देना, मैंने लाइन इंटीग्रल दिया है कि सिंस क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, सिंस यहां लिख सकते हैं, सिंस वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्या होगा, क्लोज लूप इज नॉट जीरो। हेंस देखो, तो यही है ना, दैट इज क्या लिखे, यहां मैं लिख देता हूं, देखो यहां दैट इज यही होता है ना, क्लोज लूप ई डॉट क्या होगा, ई डॉट डीएल। ये यार जीरो नहीं है, जीरो होता, इसको अभी हमने क्या लिखा था, ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस ए डीबी अपॉन डी टी, लिखा था ना यार, तो ये जीरो नहीं है, दिस इज नॉट जीरो। लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे थे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या होगा, ई लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल ओवर द क्लोज लूप ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम पोटेंशियल पे होता है। लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आई आपको, क्योंकि वही तो काम कर रहा है, एक जगह से दूसरे, वन एंड से एक एंड से फिर उसी एंड पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे ही मूव करा रहा है।
तो यहां क्या है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जो है क्या है, इनिशियल से फिर उसी पॉइंट पे लाने में वर्क डन कुछ कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टेट में ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब क्या है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द चार्ज विच इज एट रेस्ट। स्टेशनरी चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करते हैं उससे क्या होता है, ये टोटली क्या होता है, अलग होता है। ये बात समझ में आई? यदि यही क्या होता इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता, स्टेशनरी चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया होता, तो ये डायरेक्ट क्या होता, जीरो होता। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब क्या होगा, एक जगह से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाता है, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इस केस में नहीं होता है, वही मैं लिख रहा हूं, सिंस वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज नॉट जीरो, दैट इज हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉन कंजर्वेटिव, इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। ये हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का डेफिनेशन ही हमने पढ़ा था कि क्या होगा कि क्लोज लूप में, आई मीन वन राउंड ट्रिप में यदि वर्क डन जीरो हो जाए तो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। जब मैंने ये भी बताया था कि क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही क्या होता है, केवल पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कभी पोटेंशियल डिफाइन किया नहीं किया। दिस मींस दैट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर क्या होगा, फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो मीनिंग। ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी फील्ड के लिए डिफाइन किया जाता है जो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बात समझ में आया कि क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। व्हाई, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द चार्ज व्हिच इज एट रेस्ट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये आप नोट कर लेना। तो दूसरा क्या है, हेंस क्या होगा, हेंस यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is not defined for क्या होगा, for induced electric field। तो पहला पॉइंट क्या है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंट टू द क्या होगा, टेंजेंट टू द क्या होगा, कंडक्टिंग लूप एंड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। उसके बाद हमने क्या देखा कि वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज नॉट जीरो, हेंस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। Since the induced electric field is non-conservative, hence the electric potential is not defined for the क्या होगा, induced electric field। I mean ऐसे ही बोल सकते हैं कि induced electric field के लिए पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं होता है। अब अगला जो पॉइंट है क्या है कि induced electric field के द्वारा जो क्या होता है, induced electric field के द्वारा क्या होगा, आई मीन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो हमने पढ़ा था स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज एट रेस्ट क्या होता है, क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं करता है। लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म ऑलवेज क्लोज लूप। क्या होगा, ऑलवेज क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, आपको दिख रहा है यहां। तो पहला अगला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, या ऐसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, induced electric field form close loop while electric field due to stationary
stationary charge never form closed loop। ये हमने पढ़ा है, जैसे देखो ये फील्ड लाइंस दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या है, ये फील्ड लाइंस जो है क्या है, किसके, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्रिएटेड बाय स्टेशनरी चार्ज। लेकिन ऐसा कहीं दिया हुआ है, ऐसा यदि ऐसे कहीं दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर रहा है, तो ये कौन सा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, क्लोज लूप फॉर्म करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय स्टेशनरी चार्ज नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये पूछा जाता है कभी कभी, समझ में आया ना। तो ये क्लोज लूप जब दिखेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो इसका मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि क्लोज लूप नहीं दिख रहा है तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज विच इज एट रेस्ट। क्या है, चार्ज विच इज एट रेस्ट। तो ये समझ में आया कि जब भी क्या होगा, वेन एवर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, देन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि कुछ इस पे और पॉइंट हम देखेंगे। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतना ही पॉइंट था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा मैंने ये बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टी था ये बताया था कि क्या होगा, वर्क डन बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड in a closed loop will never zero, hence induced electric field is non-conservative in nature। तो जब induced electric field कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होगा तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म एक क्लोज लूप, क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म एक क्लोज लूप, व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी लिख सकते हो, है ना, लाइंस, यहां भी लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखो, तो याद रखना है कि इंड्यूस्ड, यही फॉर्मूला तुमको क्या करना है, ध्यान देना है कि जब भी क्या होगा, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, क्रिएट नहीं होगा। तो हमने ये पढ़ा, देखो, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए डॉट क्या होगा, डीबी अपॉन क्या हो जाएगा, डीटी, या इसको ऐसे भी, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम कुछ कुछ केसेस में, जैसे देखो यहां से, है ना, एक एग्जांपल देखो ये क्या है, कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलिंड्रिकल रीजन क्या होगा, इन ए सिलिंड्रिकल रीजन, ये छोड़ो मैं ऐसे लिख देते, देखो ये क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है, ये एक सिलिंड्रिकल रीजन है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, dB अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, अल्फा, और ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हमने क्या किया, देखो यहां से, यहाँ इस पॉइंट पे, ए पी पॉइंट पे, यहां क्या है, क्यू पॉइंट, यहां क्या है, आर पॉइंट, ठीक है। क्या है, पी पॉइंट, पी क्यू और आर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड क्या होगा, फाइंड द क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स on a positive charge, on a
पॉजिटिव ऑन ए, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं ए, पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट्स P, Q एंड R। समझ में आया क्या? ये सिलिंड्रिकल रीजन है जिसमें क्या है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये दिखाया गया है। अब हमने क्या किया, P पॉइंट, R पॉइंट, Q पॉइंट पे हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट टाइम पे रखा यार, ठीक है। अब यह सिंपल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मैग्नीट्यूड मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा। आपसे पूछा गया है कि डायरेक्शन क्या होगा, यहां यदि पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, यहां रख दिया जाए, यहां रख दिया जाए, ठीक है। उसके बाद बी क्या है कि यदि नेगेटिव चार्ज आई मीन इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज, सेकंड क्या है, नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट्स P, Q एंड क्या होगा R, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, सिंपल मैं लिख देता हूं कि फोर्स क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसे समझोगे। ये दो क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आया कि एक सिलिंड्रिकल रीजन में टाइम वायरिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो दिखाया गया है इस फिगर में। अब P, Q, R पॉइंट पे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया तो पूछा गया कि क्या होगा, इस पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। उसके बाद P, R और Q पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज रख दिया गया, पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव चार्ज पे, यही पूछा गया है ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट पॉइंट P, Q, R एंड नेगेटिव चार्ज प्लेस एट पॉइंट P, Q, R ईच केस में। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक कौन सा फोर्स होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, की वजह से फोर्स होगा, तो ये क्या होगा, सिंपल हम क्या लिखेंगे, Q इंटू क्या हो जाएगा E, ये अपने को मालूम है। दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज चार्ज, ठीक है, और दिस इज क्या होगा, इंड्यूस्ड आई मीन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, Q पॉजिटिव होगा यदि इफ, ये तुमको मालूम है, इफ Q इज क्या होगा ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा, देन F E इज क्या होगा पैरेलल टू क्या हो जाएगा E, आई मीन जिस डायरेक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब देखो क्या होगा, इफ Q इज क्या होगा नेगेटिव देन क्या होगा, देन F E आई मीन इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्या होगा एंटी पैरेलल टू क्या होगा, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इफ Q इज लेस देन 0 देन क्या होगा, F इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा, ये बात समझ में आया, पॉजिटिव हम पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या है, ये बात समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, दिया हुआ है, अब देखो यहां पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दे यार, है ना। देखो करंट क्या है, तुम बता सकते हो कि करंट इंड्यूस्ड किधर होगा, बता सकते हो तुम, यहां करंट क्या होगा इंड्यूस्ड किधर होगा, हर जगह देखो तो इधर होगा क्या, करंट ऐसे फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, ऐसे होगा, अरे टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किधर, इनटू द क्या होगा बोर्ड, तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा यही होगा, यही होगा ना यार, यही, दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि P पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या होगा E भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, अरे इधर ही होगा ना, इधर देखो, इधर होगा, यहां ऐसे दिखा दो तो थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा, ठीक है। यहां तो ये कैसे होगा, यहां भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, ऐसे होगा, ये पॉइंट P है तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किधर हुआ, लेफ्ट लग रहा है ना। यहां देखोगे तो ये किधर लग रहा है, ऐसे ही लगेगा यार, ER इलेक्ट्रिक फील्ड एट R। यहां देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है यार, करंट के डायरेक्शन में, ये अभी बाद में और मालूम चल जाएगा तुमको, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी होता है, अभी मैं दिखाऊंगा जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, E एट Q। अब P पॉइंट पे यदि
पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो फर्स्ट केस में क्या है कि देखो, तो एट पॉइंट P व्हेन द पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव है तो P पॉइंट पे, R पॉइंट पे और Q पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, P पॉइंट पे किधर होगा, लेफ्ट, R पॉइंट पे किधर होगा, डाउन, और Q पॉइंट पे किधर होगा, राइट होगा। समझ में आया क्या, ये बात समझ में आई? तो इस केस में हम लिख सकते हैं क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, सिंस Q इज क्या है, पॉजिटिव, देन क्या होगा, देन हेंस क्या होगा, हेंस ई आई मीन इलेक्ट्रिक फोर्स इज दैट पैरेलल टू क्या होगा, ई, दैट इज, यहां लिख सकते हैं दैट इज क्या होगा, एट क्या होगा, P, एट पॉइंट P फोर्स क्या होगा, Fe विल बी क्या होगा, विल बी लेफ्ट, ठीक है, एट क्या होगा, एट Q, Fe किधर होगा, देखो तो इधर किधर होगा, राइट होगा क्या, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, Fe क्या होगा, विल बी राइट, और एट R Fe विल बी क्या होगा, विल बी डाउन, ठीक है, किधर होगा, डाउन होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के केस में क्या हो जाएगा, जस्ट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आप नेगेटिव चार्ज वाला खुद से भी लिख सकते हो। तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो केस बी में क्या है, देखो इन क्वेश्चन बी में क्या है, Q इज क्या है, लेस देन 0, हेंस क्या होगा, हेंस Fe इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एट पॉइंट क्या होगा, एट पॉइंट P, आई मीन किसी नेगेटिव चार्ज को P पॉइंट पे रखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज आई मीन F E क्या होगा, विल बी टूवर्ड्स राइट। समझ में आया? एट पॉइंट क्या होगा, एट पॉइंट Q Fe विल बी क्या होगा, विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट, और क्या होगा, एट R Fe क्या होगा, अप होगा क्या, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का तुमसे पूछा जाता है। यही पूछा जाए कि नहीं, सेंटर पे रख दिया जाए तो किसी चार्ज को आइदर क्या हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, सेंटर ओ पे रख दिया जाए तो ये लिख लेना, अभी हम प्रूफ भी करेंगे थोड़े टाइम के बाद। तो लिख लेना नोट में यहां कि द चार्ज इज प्लेस्ड एट द क्या होगा, सेंटर ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो क्या होगा, इफ, नोट में लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ चार्ज इज क्या होगा, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर ऑफ सिलेंडर, देन इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी क्या होगा, विल बी ऑलवेज 0, ठीक है। अब इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, तो केवल तुमको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, करंट के डायरेक्शन में। ऑफकोर्स देखो उस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा यार, और करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ऑब्वियसली फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो मूव करेगा। तो ये चीज तुमको ध्यान देना है। अब हम आते हैं कहां, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये ग्राफ कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए यूनिफॉर्म
magnetic field is exist in a cylindrical region of radius r as shown in the figure, ठीक है। now magnetic field is start increasing at constant rate that is यहां दिया हुआ है constant rate अल्फा, that is क्या होगा, that is dB upon dt is equal to अल्फा, ठीक है। then find induced electric field at a distance r from center, r from its axis, ठीक है। if ए में क्या है, r is less than r, b में क्या है, r is greater than r, ठीक है। देखो यही क्या है, सिलेंड्रिकल रीजन है, इसका सेंटर या एक्सिस देखो, टॉप व्यू मैंने दिखा है, आई मीन फ्रंट व्यू ऐसे बोल सकते हैं, यहां टॉप व्यू नहीं बोलोगे, ऐसे रखा गया है सिलेंडर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये रेडियस क्या दिया, आर दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म आई मीन मैग्नेटिक फील्ड है, और ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, देखो dB अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, dB अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा और ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्या होगा, इसमें क्या होगा, हर रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो ये ध्यान देना है कि बाई सिमेट्री ऑलवेज क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो हम लूप कंसीडर करेंगे उस पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो यदि मुझे क्या करना है, यही क्वेश्चन है, समझ में आया ना, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्ट इन अ सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस r as shown in the figure. Now magnetic field is start increasing at constant rate alpha, that is dB upon dt is equal to plus alpha. Then find induced electric field at a distance r from its axis if r is less than r and small r is greater than equal to r, ठीक है। अब हम दो केसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, तुमको पहले मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देना है, ठीक है, उसको उसके वजह से ईएमएफ और ई डॉट डीएल यूज करना है, और फिर आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहां हम पहला केस कंसीडर कर रहे हैं, व्हेन आर इज लेस देन क्या है, आर। देखो ठीक है। अब देखो ये क्या है, यही तुम्हारा क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है वो। यहां से हमने r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, स्मॉल r डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो r डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, पहले एक r रेडियस का हम क्या करेंगे, लूप कंसीडर कर लेंगे, क्या है, लूप कंसीडर कर लेंगे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यही क्या है, लूप है, ये सिलेंडर हुआ और ये हमने एज्यूम कर लिया लूप, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा, यदि तुम देखोगे इसमें ऐसे, यही क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट का क्या होगा, डायरेक्शन होगा।
तो इस केस में यहां बाई सिमेट्री आप देखोगे, मैंने क्या बताया था कि जो भी आप लूप कंसीडर करोगे उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, करंट का। यही क्या हुआ, इंड्यूस्ड करंट का, आई मीन इंड्यूस्ड, यही चेक कर ले, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा होगा, इधर मूव कर रहा होगा, इधर, तभी तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो उसी तरह आप देखोगे कि यहां बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, हर जगह होगा क्या, अरे होगा, देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, ये होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, बाई सिमेट्री मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा, कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑफ द क्या होगा, ऑफ द लूप। इसमें कोई डाउट नहीं है। बाई सिमेट्री क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। तो यहां ई डॉट डीएल देखोगे तो कितना होगा, बता सकते हो तुम लोग, ई डॉट डीएल क्या होगा, यहां ई डॉट डीएल देखोगे तो कितना होगा, देखो तो ई डॉट डीएल, नाउ ई डॉट डीएल इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यार, देखो तो ये दोनों के बीच, अरे डीएल हम ऐसे ही कंसीडर कर लिया है ना, तो ई और डीएल के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो हमने ए लिख लिया है ना। तो ये कितना होगा, ई डीएल, और ई मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके थ्रू फ्लक्स कितना, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकालना है, टोटल नहीं, मुझे इस लूप के थ्रू, जो हमने लूप कंसीडर किया है उसके थ्रू कितना रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो तो हम क्या लिखेंगे, पहले इसका एरिया लिख दें यार, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि रेट, आई मीन ईएमएफ, है ना। नाउ अगेन हम लिख सकते हैं, नाउ ईएमएफ appear in the क्या होगा, आई मीन नाउ ईएमएफ, नाउ क्या लिखेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप ऑफ रेडियस आर, ये कितना होगा देखो तो फाई एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बी लिख सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं डी फाई एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन क्या होगा, डी टी। मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, साइन नहीं लिया, आप मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यही होगा क्या, अभी हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो तुमको मालूम है ना, यही क्या होता है, ईएमएफ होगा यार, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकंड, तो हम लिख सकते हैं ई इंटू क्या होगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, और पाई आर स्क्वायर अल्फा, दोनों सेम चीज होगा। यहां से आप देखोगे कि क्या होगा, इनसाइड जो रीजन होगा, देखो ध्यान से, तो यहां से हम लिखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू R बाई क्या होगा 2 dB अपॉन dt इज इक्वल टू R बाई 2 अल्फा। ये कब का है, जब R क्या होगा, R इज लेस देन क्या होगा, कैपिटल लेस देन इक्वल टू।
तो यहां E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R होगा। आई मीन इनसाइड द सिलिंड्रिकल रीजन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। देखो यहां R 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो मैंने इसके पहले केस में बताया था कि सेंटर पे यदि आप क्या करोगे, कोई भी चार्ज रख दोगे तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अभी हम देख रहे हैं, है ना। सेकंड केस क्या है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन R इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, R होगा। आई मीन देखो ये सिलिंड्रिकल रीजन है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है ना। और यहां से इस पॉइंट पे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चलो थोड़ा सा मैं पॉइंट P की बात कर रहा हूं, यहां ये R रेडियस हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे पूछा जाए उस पॉइंट को हम, उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कंसीडर करके और हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां भी देखोगे इंक्रीज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन जो होगा इसमें क्या होगा, ऐसे ही होगा ना यार। करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना। अब देखो यहां बाई सिमेट्री अगेन हम बोल सकते हैं कि फील्ड जो होगा, देखो टेंजेंशियल फील्ड होगा, देख रहे हो ना, इसी कंसेंट्रिक सर्कल होगा। अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो तुमको मालूम चलेगा। तो यही क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा हर जगह ऐसे होगा। ई केवल करंट का डायरेक्शन देख लो यार। ठीक है, अब यहां यदि ये रेडियस R है तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इंटीग्रेशन E डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई R इंटू E, यही होगा। अब देखो फ्लक्स जो है इसी रीजन में केवल चेंज हो रहा है, इस रीजन में नहीं चेंज हो रहा है। अब ये तो देखो, तो इसके अंदर ये टोटल रीजन आ रहा है, तो फाई क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स तो इसी में चेंज हो रहा है ना, इसमें थोड़ी चेंज हो रहा है, केवल इस रीजन में चेंज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, आई मीन फाई एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई, है ना, R स्क्वायर बी, और हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड हो गया, और एक क्या हमने मान लिया, फर्स्ट मान लिया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, पाई, देखो तो E इंटू क्या होगा, 2 पाई R इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहां देखोगे E इज इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर बाई 2R डी बी अपॉन क्या हो गया, डी टी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R स्क्वायर अपॉन 2R इंटू अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, ये कब के लिए हुआ, जब R क्या है, R ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया। तो दो केस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला। एक ग्राफ कई बार पूछा गया है, अब तुम ग्राफ देख सकते हो। तो दो सिचुएशन मिला है ना। देखो क्या है कि जब सेंटर से तुम अवे जाओगे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो यहां क्या होगा, अब देखो हमने ये E इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखा, R बाई 2 डी बी अपॉन डी टी ग्रेटर देन क्या होगा, सॉरी लेस देन, R इज लेस देन क्या होगा, R, और इक्वल टू R स्क्वायर बाई क्या होगा, R स्क्वायर बाई 2R, 2 इंटू स्मॉल r dB अपॉन क्या होगा, dt, जब R क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से तुम ग्राफ देखोगे, ये तब है जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, आई मीन कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, केवल वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो तो यहां से हमने क्या किया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अंदर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E नट मैक्स, कहां होगा, सरफेस पे होगा। कितना होगा, यहां से देख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, R बाई 2
dB अपॉन क्या हो जाएगा dt। ठीक है, यहां देखोगे तो सेंटर पे क्या हो गया, 0 हो गया, इनसाइड लिनियरली इंक्रीज हो रहा है और आउटसाइड क्या हो रहा है, नॉन लिनियरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया R, यहां E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया R, और दिस इज क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। यहां क्या है, डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस R फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, तो E वर्सेस R का क्या हुआ है, ग्राफ हुआ। तो सरफेस पे क्या होगा, सेंटर पे, एट द क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर फील्ड क्या होगा, फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, विल बी 0, वाइल क्या होगा, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस फील्ड विल बी क्या होगा, विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स कोई पूछे कि कहां लगेगा, तो सरफेस पे जब आप क्या करोगे, आई मीन कंडक्टिंग सरफेस पे जब आप ये रखोगे क्या, कि इस चार्ज को रख दोगे, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम लाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडीआई हम बोल सकते हैं इसको, कई बार ये पूछा गया है ग्राफ ये। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, अब ग्राफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो इनसाइड क्या होगा, देखो दो ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखो यहां क्या है, यही तुम्हारा क्या है, सिलेंडर का रीजन है, इसका रेडियस क्या है, R है। तो जब यहां ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ हो, अंदर। तो ये क्या होगा, यदि मैं ऐसे फील्ड दिखा दूं, है ना, ये dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, अल्फा है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ नथिंग बट द क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देख रहे हो ना, यहां क्या है, यहां सेंटर पे 0 है और उसके बाद लिनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक, कब है, जब r क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, r होगा। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फिगर ए होगी। दूसरा केस जब देखोगे, ये मैं कैपिटल R थोड़ा छोड़, जब बाहर देखोगे तो बाहर क्या होगा, फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, बाहर क्या होगा, फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो बाहर कुछ इस केस में क्या हो रहा है, फील्ड जो है वो क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगेन जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। देख रहे हैं ना, ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो क्या होता है, ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहां भी क्या है, dB अपॉन dt, dB अपॉन dt क्या है, अल्फा है और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। आई मीन यदि क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, यदि इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वो तो आपको मालूम है। केवल क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देख लो और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दो। ठीक है, तो ये उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं तुम लोगों को। तो देखो क्वेश्चन, हाँ, कि
ए कंडक्टिंग रॉड, नहीं, ए यूनिफॉर्म, नहीं, ए कंडक्टिंग रॉड, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथ, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L is placed in a uniform magnetic field which is confined in a cylindrical region of, क्या होगा, रेडियस r as shown in the figure। ठीक है, देखो यही क्या है, सिलिंड्रिकल रीजन हमने कंसीडर कर लिया, इसका रेडियस क्या दिया हुआ, r दिया हुआ। ठीक है, चलो फील्ड हमने यूनिफॉर्म मान लिया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या किया गया है, यही सेंटर है, ये O है, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे है ना, ये मुझे यहां से देखो, यहां से चलो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d है। एक रॉड है, ये क्या है, रॉड है AB, जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है। ठीक है, यही, और यहां ठीक है dB/dt अगेन क्या है, कांस्टेंट है और इंक्रीज हो रहा है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको एज शोन इन द फिगर, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड start increasing at constant rate alpha, that is क्या लिखेंगे, that is dB/dt is equal to क्या हुआ, अल्फा। देन फाइंड क्या है, देन फाइंड, अभी देखो हमने इसको अंदर रखा है, बाद में हम बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देन फाइंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब तुम यहां बता सकते हो कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां तुम सबसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच पॉइंट ए एंड बी आर एट हायर पोटेंशियल, ये भी तुमसे क्या है, पूछा जा सकता है कि कौन सा जो पॉइंट है वो क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। पहले तो ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। अब देखो तुम सबसे पहले इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, तो दो मेथड से मुझे क्या करना है, इसमें ईएमएफ कैलकुलेट। चलो हम पहले देखते हैं कि कौन सा पोटेंशियल हायर पॉइंट पे है, क्या है, कौन सा पोटेंशियल हायर पॉइंट। तो आपको मैं यहां डायग्राम दिखाता हूं। इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो बहुत आसान है, दूसरा मेथड क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉस साइन ऐसे कुछ करके है ना। तो देखो यहां यही क्या है, तुम्हारा रॉड है जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। ठीक है, एल दिया हुआ है। अब यहां से जब तुम कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करोगे, देखो तो एक आर रेडियस मान लो, यहां से स्मॉल आर रेडियस का एक जब सर्कल ड्रॉ करोगे आप, तो कुछ ऐसे क्या होगा, कुछ इस टाइप का क्या होगा, फील्ड लाइंस होगा, यही होगा ना। देखो तो यहां क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, यही होगा ना यार। देखो मैंने थीटा एंगल पे मान लिया, यहां देखो यहां,
ठीक है, यही स्मॉल r मान लिया, ये हमने लूप कंसीडर। तो यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे हर जगह तो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा ना यार। इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, आई मीन इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो ये इधर होगा। अब ये थीटा है, देखो ये क्या है, थीटा है, ये थीटा, ये क्या होगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, अरे थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ऑफकोर्स क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, ई के कंपोनेंट जो होंगे, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देखो यहां से ई का जो कंपोनेंट है क्या है, लेंथ के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, किधर मूव करेगा, अरे एक कंपोनेंट देखो, एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा, ई कॉस थीटा। जिसे हम यदि एट पॉइंट पी की बात करें, एट पॉइंट क्या होगा P, तो E पैरेलल टू क्या होगा, E पैरेलल कितना होगा, E cos थीटा हो जाएगा। E पैरेलल का मतलब क्या हुआ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लेंथ, अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, और E परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, E sin थीटा हो जाएगा, जो इधर लग रहा है रॉड के परपेंडिकुलर। तो रॉड के परपेंडिकुलर तो कभी, अरे कंडक्टर को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन थोड़ी मूव करेगा, कंडक्टर के अलोंग ही मूव करेगा ना। तो इसलिए इसके वजह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, इसके वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, मूव करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल पे होगा, और ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। सॉरी ये क्या होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई कि एक बी वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, वाइल ए पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। क्यों, समझ में आया आपको, समझ में आया क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव करेगा, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा। और क्या होगा, बी जो होगा क्या होगा, बी हायर पोटेंशियल पे होगा, और ए क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। हेंस क्या होगा, B will be at हायर पोटेंशियल। जब भी क्या होगा, सिलिंड्रिकल रीजन में यूनिफॉर्म, जब भी सिलिंड्रिकल रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, जिसका सेंटर क्या होगा, सिलेंडर के सेंटर पे क्या होगा, लाई करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। B will be at हायर पोटेंशियल, वाइल क्या होगा, वाइल E विल बी क्या होगा, विल बी एट लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब ये तो, अब हम कैलकुलेट कैसे करें, हम कैलकुलेट कैसे करें, ये ज्यादा ये है। अब देखो यहां से एक मेथड है, यहां तक तो समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, अब ये थीटा से आर डी थीटा एंगल पे एक मेथड ये भी है, ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डी थीटा। तो यहां ये हमने क्या किया, डी आर कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी आर नहीं सॉरी डी एल, आई मीन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डी एल मान लो। ठीक है, अब डीएल कितना होगा, देखो ये आर है, ये डी आर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा डी आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा डी आर साइन थीटा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर। अब मैं ये समझ में आ गया कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल। अब मेथड मैं 1 बता रहा हूं, और मेथड सेकंड जो है वो तुम खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, मेथड 1 में क्या है, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक लूप कंसीडर कर ले रहे हैं, ये फास्ट सॉल्व हो जाएगा इससे। यही सिलिंड्रिकल रीजन है, ये रेडियस आर हुआ। अब देखो ये तुम्हारा कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ क्या है, ये भी। अब हमने क्या किया, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। इसका लेंथ देखो, इसका डी दिया हुआ है, ये लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। इसको एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, एक लूप बना लिया। अब एरिया ए बी ओ, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, डी इंटू क्या हो जाएगा
एल। अब इस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्या होगा, थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप क्या होगा, AOB, AOB कितना होगा, देखो तो फाई एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू डी इंटू क्या होगा, L इंटू बी। अब EMF लिख सकते हैं इस लूप में, हेंस क्या होगा, EMF अपीयर इन द लूप, क्या होगा, EMF अपीयर इन द लूप इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, EMF अपीयर इन द लूप, देखो तो E माइनस प्लस, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डी फाई एम, यही होता है ना अकॉर्डिंग टू फैराडे, डी फाई एम अपॉन डी टी। अब वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 L इंटू क्या होगा, डी डीबी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये EMF इज इक्वल टू क्या होगा, D/2 L dB अपॉन dt। अब देखो ध्यान से यार, ये तो कोई कंडक्टिंग रॉड है नहीं, ईवी रॉड नहीं है, तो यही क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईवी हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी अपीयर होगा, इसमें अपीयर नहीं होगा यार। हम बोल सकते हैं अरे नो, ये तो जस्ट हमने लूप कंसीडर किया कैलकुलेशन करने के लिए, तो नेट ईएमएफ कितना होगा, ए एंड बी में कितना हो जाएगा, D/2 L dB अपॉन dt, यही होगा ना। हेंस अरे ये तो जस्ट क्या है, ऐसे ही हमने कंसीडर कर लिया, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में ही EMF अपीयर होगा ना, इसमें थोड़ी होगा, ये तो हमने जस्ट एक लूप कंसीडर किया फ्लक्स लिख लेने के लिए। तो हेंस क्या होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा, D/2 L dB अपॉन क्या हो जाएगा, dt। अब यदि हम इस रॉड को सेंटर पे रख दें तो D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां तुम लिख सकते हो कि व्हेन क्या होगा, व्हेन कंडक्टर इज, ठीक है, D कभी कभी नहीं दिया रहता है तो उसको भी हम लिख सकते हैं, तो पहले यहां लिख लें कि क्या होगा, व्हेन रॉड इज क्या होगा, प्लेस्ड एट द सेंटर, देन क्या होगा, देन VB माइनस VA विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल टू VA हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी D नहीं दिया रहेगा तो D इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो D इज इक्वल टू क्या होगा, देखो R² माइनस L² बाई क्या होगा, 4, अरे ही होगा ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4R² माइनस L² बाई क्या हो जाएगा, 2, वैल्यू रख दो वहां तो तुमको आंसर आ जाएगा। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा, D बाई नहीं, आई मीन क्या लिखेंगे, L/4 इंटू क्या होगा, L/4 इंटू क्या हो जाएगा, 4R² माइनस L² dB अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो कभी ऐसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड मेथड में तुम क्या करोगे, मैं हिंट्स देता हूं, तुम खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या है कि वर्क डन हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल कितना होगा ये तुम जानते हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं, क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, E डॉट क्या होगा, DL, और यहां लिख सकते हैं E, ठीक है, DL cos थीटा। ये समझ में आया ना, क्योंकि हमने ये क्या किया, हमने ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हमने गलत लिख दिया, साइन थीटा होगा ना, यहाँ देखो ये थीटा हमने शायद गलत लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये गलत लिख दिया मैंने,
ये तुम लोग ठीक से लिख लेना, ई साइन थीटा होगा और ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ई का वैल्यू तो तुमको मालूम है कि कितना होगा, है ना। अब यहां से तुम क्या करना, ई का वैल्यू लिख दो। तो ई का वैल्यू कितना होगा, देखो आर बाई, तो हम लिख सकते हैं डीएल, यहां साइन थीटा लिख लेना, साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा आर बाई 2 डीबी, क्या होगा डीबी अपॉन dt dl साइन थीटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो यहां से ऐसे भी आ जाएगा, dv इज इक्वल टू db बाई 2, सॉरी db अपॉन dt इंटू 1/2, क्या होगा r साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन तुम 0 to l कर दो यार। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो a to b। ठीक है, क्योंकि a to b ही जा रहे हैं। अब r साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखो यहां से ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा r है, तो r साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा क्या, अरे यहां से देखो यही हो जाएगा ना, ये r साइन थीटा हो जाएगा, नहीं ये कितना हो जाएगा r साइन थीटा, ये थीटा है तो ये r साइन थीटा हो जाएगा। ये हमने गलत किया क्या, dl साइन थीटा, विथ r dl, ये r साइन थीटा इक्वल टू पॉइंट ए साइन थीटा ई कॉस थीटा, है ना। हमने यहाँ ए हमने यदि थीटा माना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो इधर ई साइन थीटा हो जाएगा, तो ये आर, और हमको ई डी एल, इसको तुम लोग देख लेना। ठीक है, तो यहां तक शायद एक कंपोनेंट कहीं ये हो रहा है, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, आर साइन थीटा डी थीटा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना है, कंपोनेंट लेंथ के अलोंग रिजल्व कर लेना है। हमने थीटा एंगल से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसके अलावा हमने कंपोनेंट ले लिया और फिर ये फॉर्मूला यूज किया, तो ये आ जाएगा। इसके बाद तुमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और नहीं आएगा तो मैं तुमको सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन। तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इससे और रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।